जय हिंद, जय भारत। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि हम ऑनपैसिव के फाउंडर हैं, पर हम कैसे नए लोगों को, यानी कि जो नए व्यक्ति हैं, जो कस्टमर और रीसेलर के रूप में आने वाले हैं, उनको मैं किस प्रकार से लाऊं। तो इस वीडियो को आप लोग वहाँ पहले शेयर करें। वो लोग पहले एआई टेक्नोलॉजी और ऑनपैसिव के बारे में पूरी नॉलेज लें। फिर उसके बाद उन लोगों को आप अपना रेफरल लिंक यानी कि एफिलिएट लिंक शेयर कर सकते हैं। मर्ज़ी उनकी है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आप सेटअप करना चाहते हैं, उनकी लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं, और जो भी हमारे रीसेलर हैं बनना चाहते हैं, और जो भी हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा सुनें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप एआई टेक्नोलॉजी और जब तक आप ऑनपैसिव क्या है, जब तक आप नहीं जानेंगे, या ऑनपैसिव का विज़न क्या है, ऑनपैसिव चाहता क्या है, पूरी धरती के इंसानों से नहीं पता चलेगा उसका विज़न, उसका प्लान, तब तक आप बिल्कुल से ऑनपैसिव के कस्टमर ना बने। लेकिन अगर आप बन गए तो आपका भविष्य, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अभी तक आप केवल लुटे हैं कि मतलब केवल आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले आपसे पैसा लिया गया कि आप 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, आपको हम इतने दिन में इतना गुना कर देंगे और आप इतनी जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आज तक आप और हम लोग करते आए हैं, केवल हमारा नुकसान हुआ है, बाकी 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी हकीकत तो ये है कि ऑनपैसिव बिल्कुल से बिल्कुल अलग है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं एज ए, 1 रुपए देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी को भी। उसके बाद आप इनके सभी प्रोडक्ट यानी कि एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपके वैलेट में, माई वैलेट में रेवेन्यू पैदा होगा, यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी। और जैसे ही आप एज ए कस्टमर में रजिस्ट्रेशन करेंगे, वैसे ही आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू $10 के बराबर यानी $10 के बराबर है। और भारत में देखा जाए तो 820 रुपए के बराबर पहुंचेगा। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आइए, स्वागत है आपका ऑनपैसिव में। और ये जो वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ये आओ हम सीखे 220 प्लेटफॉर्म पे मिस्टर इम्तियाज़ बिल्लारी साहब का है। इस वीडियो को आप लोग पूरा सुनिए कि व्हाट इज़ ऑनपैसिव, ऑनपैसिव है क्या। इसको आप सुन लेंगे तो समझ में आपके आ जाएगा कि मैं ऑनपैसिव क्यों करूं, है क्या ये ऑनपैसिव। तो वक्त निकाल के, समय निकाल करके इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। और जो हमारे फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो जब नए लोगों को अपना रेफरल लिंक यानी कि एफिलिएट लिंक शेयर करें, उसके पहले इस वीडियो को शेयर करें, उनको दें, उनको नॉलेज दें, उनको जानकारी दें। जानकारी देने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तब उनको आप अपना एफिलिएट यानी कि रेफरल लिंक भेजें। जिससे क्या होगा कि वो 100% यकीन हो जाएगा, 100% फेथ हो जाएगा कि हाँ, मैं सही जगह हूँ, मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए। इससे मैं और मेरी फैमिली फुल सिक्योर हो रही है। तो चलिए, आइए सुनते हैं और पूरी नॉलेज लेते हैं इम्तियाज़ बिल्लारी साहब के साथ। आइए।
किया। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे हमारे जो कफील अंसारी सर है जो कि यूपी से हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने और आपने और आपके जितने भी टीम ऑर्गेनाइजर है और पैनलिस्ट हैं, सभी लोगों ने फिर से मुझे यहाँ पे दोबारा एक मेरे शेयरिंग को, मेरे नॉलेज को आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पे रखने की एक इजाजत दी। आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ इम्तियाज बल्लारी, कर्नाटक से, एज ए प्राउड फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनपैसिव सिंस फ्रॉम 2020 अक्टूबर 10 तारीख से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो मैं एक ब्रांड एम्बेसडर एक प्राउड के साथ में फील होते हुए आप सबको बता रहा हूँ कि हम एक प्राउड भी है, एक ब्रांड भी है, एक एम्बेसडर भी है, एक ऐसी कंपनी के एम्बेसडर है, एक ऐसी कंपनी के फाउंडर है जो कंपनी आज दुनिया में एक इतिहास रचाया है। और वो इतिहास आज करीबन वर्ल्ड के 50% यानी 50% लोगों ने उसको पहचान लिया है। और काफी 50% लोग हैं जो बहुत जल्द इसको पहचानने वाले हैं, जो कि एक ऑनपैसिव है। ऑनपैसिव मुझे ही नहीं बल्कि आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि 4-4 सालों से वेट कर रहे हैं, 4 सालों से इसके इंतजार में है और 4 सालों से इसके ऊपर एक उम्मीद लगाकर यहाँ पे बैठे हैं कि ऑनपैसिव आएगा और हम सभी को और पूरी दुनिया को एक यहाँ पे एक ऐसा एक ट्रांसफॉर्म जिंदगी लाकर देगा जो कि लोग अपने सोते हुए सपनों में भी देखते हैं और जागते हुए सपनों में भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन पैसिव को हमने यहाँ पे आज क्या है इसकी टॉपिक रखी है कि व्हाट इज ऑन पैसिव। ऑन पैसिव क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सारे प्राउड एंड ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए। क्योंकि ऑन पैसिव कोई एक एमएलएम कंपनी नहीं है, ना ही कोई वो एक चेन सिस्टम या बाइनरी या मैट्रिक्स या आरओआई, ऐसा कुछ नहीं है जो कि उसको 1-2 सेशन में समझ लें या 1-2 घंटे में समझ लें। ये एक आईटी फील्ड की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है। टेक्नोलॉजी की जहां पर बात आती है तो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो मेरी और आपकी और आने वाली सारे लोगों की जो लाइफ है वो चेंज कर देती। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो कि सारे सारे वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उनके मॉड्यूल्स को बदल देने वाली चीज है टेक्नोलॉजी। और इंसान का जो एक लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टाइल है और उनका बिजनेस मॉड्यूल है, उस सब कुछ बदलने वाली चीज है टेक्नोलॉजी। तो वही एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है, बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा ट्रेड है। तो उसी टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऑन पैसिव ने आज यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी, एक एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से अपना एक फुटप्रिंट को यहाँ पे जमाया है। ऑन पैसिव के सामने आप देख रहे होंगे एक मॉडल ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी। अब यूनिकॉर्न कंपनी बहुत ही कम लोग समझते हैं कि यूनिकॉर्न क्या है, और इसका एक और एक स्टैंडर्ड है एक सुपर यूनिकॉर्न। अब यहाँ पे हमने पहले ही स्लाइड में ये लगा दिया कि एक यूनिकॉर्न कंपनी इसलिए क्योंकि कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही यहाँ पे यूनिकॉर्न का एक स्टैंडर्ड को हासिल किया है। अब कौन सी कंपनी को एक स्टैंडर्ड दिया जाता है यूनिकॉर्न को? जो कंपनी लॉन्च होने के बाद अपने 10 साल की शुरुआत में, 10 साल के बिजनेस में जो 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, 8,000 करोड़ का टर्नओवर जब करती है तो उसको यूनिकॉर्न का एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, जो कि ऑन पैसिव ने लॉन्च से पहले ही यहाँ पे अपना यूनिकॉर्न का स्टैंडर्ड को पा लिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऑन पैसिव की ग्रोथ, ऑन पैसिव का टर्नओवर, ऑन पैसिव का स्पीड, ऑन पैसिव का ट्रैफिक क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, इसी पर हम समझ सकते हैं। जो कंपनी 10 साल बाद करना था वो कंपनी लॉन्च से पहले ही कर लिया है, तो इसकी ग्रोथ हम यहीं पे समझ सकते हैं। इसके बाद भी एक स्टैंडर्ड है जिसे सुपर यूनिकॉर्न कहते हैं। सुपर यूनिकॉर्न किस कंपनी को कहते हैं? जो कंपनी लॉन्च होने के बाद से 10 सालों में 8 लाख करोड़ का टर्नओवर, 8 लाख करोड़ मतलब 8 के आगे 13 जीरो लगाएंगे तो उतना टर्नओवर, 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, तो उस कंपनी को एज ए सुपर यूनिकॉर्न का एक स्टैंडर्ड दिया जाता है, जो कि कंपनी ऑन पैसिव लॉन्च होते ही 1 साल के अंदर इस स्टैंडर्ड को हासिल करने वाली है या फिर उसके
बहुत कम समय में भी होने वाली है। ये बहुत बड़ा एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है इस पूरे वर्ल्ड में, कि कोई भी कंपनी आज तक, दुनिया में बहुत सारे कंपनियां आई और चली गई और कुछ कंपनियां चल भी रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, अमेजॉन है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के डेट में आईटी में। लेकिन वो कंपनियां भी लॉन्च होने के बाद कई साल लिए अपना एक सिर्फ यूनिकॉर्न को हासिल करने के लिए, सुपर यूनिकॉर्न को भी नहीं बल्कि यूनिकॉर्न को हासिल करने के लिए कई साल लगा दिए। कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 16 साल, कोई 20, और कई कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि 40-50 साल हो गया, आज तक ना यूनिकॉर्न है ना सुपर यूनिकॉर्न है। कई सारे कंपनियां ऐसी भी है जो कि आज तक ना यूनिकॉर्न बनी ना सुपर यूनिकॉर्न बनी, और बनने का तो दूर है, वो कंपनियां शट डाउन होके चली भी गई। लेकिन ऑन पैसिव ने वो यहाँ पे अपना एक हिस्ट्री, अपना एक फुटप्रिंट दिखाया है इस वर्ल्ड में, जो कि लॉन्च से पहले यूनिकॉर्न बन चुका है और लॉन्च के बाद तुरंत यहाँ पे सुपर यूनिकॉर्न बनने वाला है। तो हम और आप बस एक स्लाइड से समझ सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है ऑन पैसिव का, प्लस ऑन पैसिव में जो रहने वाले हैं, जो फाउंडर्स बन चुके हैं, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन से लेवल पे जाने वाला है। जब 8 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा या लाखों लाखों करोड़ों का टर्नओवर होगा, तो वो सारा का सारा टर्नओवर कंपनी के ही टर्नओवर में गिना जाएगा, और वही टर्नओवर से ही हम सारे फाउंडर्स की भी एक लाइफ चेंज होने वाली। तो ये एक ही स्लाइड काफी है समझने के लिए। फिर भी हम अभी नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड को समझने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में पहली बार एक, ये पूरे वर्ल्ड में एक पहली बार एक इतिहास रचाया है ऑन पैसिव, जो कि पूरी दुनिया को एक डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू ट्रांसफॉर्म करने जा रही है। अब डिजिटल वर्ल्ड किसे कहते हैं और ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं? डिजिटल वर्ल्ड मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया को चारों तरफ से लाइट लगा के सजा दिया और डिजिटल बन गया, ये नहीं है। और ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर लिया, मतलब शिफ्ट हो गए, वो भी नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड का मतलब यह है कि लोग जो अपने अभी यहाँ पे जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बिजनेसेस में ऑटोमेशन में लाने वाला, यानी ऑनलाइन जो बिजनेसेस आज हम कर रहे हैं उसको फिर भी हम हाथों से ही ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं एक ऐसा सिस्टम इनपुट हो रहा है जहां पे ऑटोमेशन में होने वाला है, ऑटोमेटिकली होने वाला है। एक उसे कहते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्म उसको कहते हैं कि पूरी दुनिया एक जगह पे इकट्ठा होना, यानी पूरी दुनिया एक जगह पे इकट्ठा होके अपने बिजनेसेस को स्टार्टअप करना। यानी अभी वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कई सारी टेक्नोलॉजीज है, कई सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी के फील्ड बेस में अलग अलग अपना बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। तो लेकिन ऑन पैसिव जो है एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ही ऐसा अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे सारे के सारे दुनिया में जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, कोई भी फील्ड का हो, ट्रेड का हो, ब्रांच का हो, इंडस्ट्री का हो, सेक्टर का हो, हर एक सेक्टर, हर एक इंडस्ट्री का जो भी यहाँ पे है, वो सारे के सारा इकट्ठा करके ऑन पैसिव ने अपना एक ही प्लेटफॉर्म में उसको इंटीग्रेट कर दिया है, जिसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं, यानी शिफ्ट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड और ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू डिजिटल वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑन पैसिव के बारे में, कि ऑन पैसिव क्या है। सिंपल है ऑन पैसिव को समझना 2 से 4 लाइनों में। ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड का स्टार्टअप और टोटल इंटरनेट सोल्यूशन है। यहाँ पे एक इकोसिस्टम के जरिए से एआई ड्राइवन के एप्लीकेशंस एंड टूल्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे सारे के सारे इंटरनेट के सॉल्यूशंस हमें और आपको और सारे वर्ल्ड को प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी है। और दुनिया में ये पहला एक ऐसा रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन कंपनी है जहां पे मेरे और आपके जो इनोवेटिव होते हैं, टेक्नोलॉजीज के जो नेसेसिटीज होते हैं, ये सब कुछ जो है एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन में एक प्लेटफॉर्म पे हमें प्रोवाइड करने वाली है। अब यहाँ पे रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन, इसका मतलब ये है, रोबस्ट का मतलब ये होता है मजबूत, जो बहुत ही ताकतवर होता है, जिसके कंपटीशन में कोई कॉम्पिटेट कर ही नहीं सकता है, कोई उसको ब्रेक नहीं कर सकता है, कोई उसके मुकाबले में उससे आगे नहीं जा सकता है, जिसे मजबूत कहते हैं। और उसी मजबूत को इंग्लिश में कहते हैं रोबस्ट। तो ये दुनिया का पहला एक टैग किया हुआ रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन है। यहाँ पे इस बिजनेस में कोई भी इसको कंपटीशन में
कॉम्पिटेट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन और ही इसका जो इनोवेशन ऐसा किया गया है कि कोई इसको यहाँ पे बीट ना करे। अब यहाँ पे टोटल इंटरनेट सोल्यूशन ऑन पैसिव को कहते हैं, जो कि एआई बेस के एक इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ये ओरलैंडो फ्लोरिडा 2018 से बना हुआ, शुरुआत की गई थी। इसको शुरुआत करने से पहले कई सालों से इसकी एक माइंड प्लानिंग की गई, उसके बाद पेपर प्लानिंग किया गया, उसके बाद ब्लूप्रिंट प्लानिंग की गई, उसके बाद यहाँ पे इसको 2018 से सिस्टम के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाना शुरू किया। यानी आज से करीबन 4-4.5 साल हो गए ऑन पैसिव की शुरुआत करके, और आज यहाँ पे ऑन पैसिव एक लॉन्चिंग की स्थिति में आकर खड़ी है, और लॉन्च भी हो रही है धीरे धीरे करके। दुनिया के 200 से भी ज्यादा लोग, 200 से भी ज्यादा कंट्री के लोग यहाँ पे इस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, फेथ करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं। आप यहाँ पे एक बात समझिए, 200 से ज्यादा कंट्री के लोग, 200 से ज्यादा कंट्री, मतलब ये एक पहला हिस्ट्री है ऑन पैसिव का कि कोई भी कंपनी आज तक लॉन्च होने से पहले 216 कंट्री के लोगों को अपनी कंपनी के साथ में मतलब इंटीग्रेट नहीं किया, किसी को मतलब यहाँ पे रेफर नहीं किया और कहीं भी सेटअप नहीं किया। लेकिन ऑन पैसिव लॉन्च से पहले ही 200 कंट्री के अंदर में अपना पैर जमा लिए। 14 लाख लोग, यानी 1.4 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे फाउंडर बन चुके हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल कम्युनिटी। यानी एक कम्युनिटी मतलब यहाँ पे कोई टीम का नाम और निशान ही नहीं है, ये मेरा टीम, आपका टीम, उसका टीम, इसका टीम, क्रॉस टीम, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कुछ भी नहीं। सभी फाउंडर्स, सभी एम्बेसडर्स एक प्लेटफॉर्म पे है, और सभी की वैल्यू एक है, जो कि 14.5 लाख लोग हैं। ये एक एआई बेस्ड का ऑटोमेटेड डिजिटल सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऑटोमेटेड का एक शब्द यूज किया गया है। ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि ये जो भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है, ये प्रोडक्ट्स के अंदर में मोर देन 75% ऑटोमेशन में काम होने वाला है, ऑटोमेशन में काम होता है। अब यहाँ पे दुनिया में ऑन पैसिव आया तो है, लोग उसके साथ ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन ये धीरे धीरे करके दुनिया के सारा जो इकोनॉमी का जो एक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाते रहेगा। मतलब यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम भी ये प्रोवाइड करने वाला है, ये इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी का। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें व्हाट ऑन पैसिव डज, ऑन पैसिव क्या करता है, इसका मतलब क्या है, ऑन पैसिव क्या करता है। ऑन पैसिव एक प्योर ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स के लिए फुल्ली ऑटोनोमस के सास के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो वर्ल्ड के टॉप क्लास एआई टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। ऑन पैसिव के पास वाइड रेंज में एआई प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन है, जो कि ऑन पैसिव का एक लक्ष्य है। लक्ष्य यानी गोल है, उसका निशाना है कि पूरे पूरे सिस्टम को एक डिजिटल वर्ल्ड बनाना है। ऑन पैसिव को मार्केट में तेजी लाने वाले और सभी ऑनलाइन बिजनेसेस और जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड्स है, फील्ड्स है, ब्रांचेस हैं, जो एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से और इंटरनेट के हेल्प से अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी बिजनेस के एआई प्रोडक्ट्स को जरूरत है। और वही एआई प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव को बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजी से डिजाइन किया है और बहुत ही एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ किए हैं। ऑन पैसिव क्या है, एक गेम चेंजिंग कंपनी है। ऑन पैसिव एक गेम चेंजिंग कंपनी है, एआई टेक्नोलॉजी के जरिए से वर्ल्ड के सभी ऑनलाइन बिजनेस का मॉड्यूल बदलने वाला एक कंपनी है, और के सभी एआई प्रोडक्ट्स को सभी इंटरनेट यूजर्स बहुत ही इजी तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। ये ऑन पैसिव का व्हाट ऑन पैसिव मतलब। अब यहाँ पे आती बात है कि एआई टेक्नोलॉजी और आर्ट ऑफ इनोवेशन। हमें यहाँ पे थिंक एआई करके लिखा है, एम्पावरिंग द पाथ टू सेफ लिखा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझना होगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझना है तो अभी यहाँ पे क्या है, इंटरनेट के जो करप्शंस को एक सुरक्षित करने का एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी दुनिया में बहुत सारे करप्शंस होते हैं। करप्शंस यानी हमारे जो भी यूज करने वाले, जो हम एप्लीकेशंस आज यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब, गूगल, जूम, कुछ भी आप यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में, हमारा डाटा वहां पे सेफ नहीं है।
क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले वो आपका नाम पूछता है, आपका एड्रेस पूछता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, आपका केवाईसी, दुनिया भर का पूछता है। और जब सारे हमारा डाटा वो लेता है, उसके बाद ही हमें वहां पे एक एक्सेस देता है उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम तो डाटा दे दिए, अब उस डाटा का क्या होगा? उस डाटा को वो कंपनी को जरूरत ही नहीं थी, हम उस एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए हमारे डाटा की जरूरत ही नहीं है, बिल फिर भी कंपनी डाटा लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वो सारी कंपनियां जो है आज हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा डाटा लेकर बैक एंड से हमारे डाटा को मिस यूज करती है, सेल करती है। किसको सेल करती है? जो एसएमएस, बल्क एसएमएस करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करने वालों को, और यहाँ पे बहुत से एमएलएम मार्केटिंग्स को, बहुत से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जो मार्केट जो कंपनीज होते हैं, उनको वो हमारा डाटा को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। उसको एक तरफ से करप्शन कहते हैं। और भी यहाँ पे हमारा जो एक हमारे जो भी हम स्क्रीन में ऑपरेट करते हैं, तो एक स्क्रीन को भी यहाँ पे कई सारी कंपनियां हैं वो रिकॉर्ड कर लेती है। चाहे आप बैंकिंग के रिलेटेड कुछ भी वर्क करो या फिर कुछ और चीजें वर्क करो, सारा का सारा डेटा, सारा का सारा रिकॉर्डिंग उस कंपनी के पास जाते रहते हैं। तो वो कंपनियां कभी भी हमारे इस स्क्रीन को यूज करके अपना हमारा यहाँ पे कोई भी नुकसान कर सकती है। तो ये सब कुछ क्या कहते हैं? इसे करप्शन कहते हैं। तो यही सारा करप्शंस को हटाने का एक सुरक्षित वे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टेक्नोलॉजी। अब एआई पावर्ड एप्लीकेशंस को सर्चिंग या खोजित करने वाला एक चीज भी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लोरिंग या सर्च और नेविगेट करते समय एआई से बने हुए एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर को डेवलप और स्केल करने में बहुत ही इजी एंड आसानी होती है। आर्ट ऑफ इनोवेशन को समझे। आर्ट ऑफ इनोवेशन क्या? एक मशीन लर्निंग है। मशीन क्या है? एक हाथ से बना हुआ चीज है। लर्निंग क्या है? सीखने वाली चीज है। यानी ये दोनों चीजों को बनाएंगे तो मशीन लर्निंग, यानी एक मशीन ऐसी है जो कि लर्निंग की अपने अंदर एक पावर रखती है, यानी हाइपोथेटिकल की एबिलिटी अपने आप में रखती है। कौन? वो मशीन रखती है। इसलिए उसको मशीन लर्निंग करते हैं और उसको डीप मशीन लर्निंग भी कहते हैं। अब यहाँ आर्ट ऑफ इनोवेशन में देखो, मशीन लर्निंग जो है कोई भी डाटा से सीख सकती है, या यानी लर्न कर सकती है। और जो रियल प्रॉब्लम है इस रियल वर्ल्ड में, एआई जो एक एआई से जो उसका एक आसान समाधान है, यानी एक कोई भी चीज को जो बनाते हैं तो उसका एक आसान समाधान कौन कर सकता है? एक एआई टेक्नोलॉजी का मशीन लर्निंग ही कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, फुल्ली स्पेसिफाइड है, हाईली सिक्योर्ड है, इजी फ्रेंडली यूजर है, ऑटोमेशन में काम होने वाला है। दुनिया में एक फील्ड इंजीनियरिंग फील्ड कहता है, उसमें दो ट्रेड है जो कि ये कंप्यूटर साइंस और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ये दोनों ही एक इंजीनियरिंग फील्ड के पार्ट हैं। तो ये दोनों ही इंजीनियरिंग फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट है, एक थ्योरी है जहां पे सिखाई जाती है। एआई टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में बिलीव ओनली न्यू साइंस पे बिलीव करता है, पुराने साइंस पे बिलीव नहीं करता है। जो एआई से बनी हुई चीजों को ही बिलीव करता है, जो एआई से नहीं बने हुए चीजों को वो बिलीव नहीं करता है। ये एक कंप्यूटर का एक कंप्लीट ऑटोमेशन का सोल्यूशन है, इंटरनेट का सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी का एक सोल्यूशन है। इसके बाद इसको एक एआई का डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर एक हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी होती है जो कि सिर्फ इंसान के ब्रेन के अलावा और कहीं नहीं होती है। तो इंसान से भी ज्यादा बढ़ के काम करने वाला एक एबिलिटी जिसे हाइपोथेटिकल कहते हैं, वो एबिलिटी इस एआई टेक्नोलॉजी में होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक मशीन है, एक मशीन है, सिस्टम है, उसके बावजूद भी ये एक इंसान के जैसा बिहेव करता है और वर्क भी करता है। एक मिनट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन शॉर्ट में अगर हम देखें या सुने तो इसको रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी कहते हैं आज के डेट में। इसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस क्या है? अगर हम इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला तो ये इंसान की जो ह्यूमन रिडक्शन है उसको खत्म करता है। यानी हमारे एरर्स क्या होते हैं? माइनर एरर्स होते हैं जो जानबूझ के नहीं होते हैं, वो मतलब बाय मिस्टेकली हो जाते हैं।
बाय मिस्टेकली क्या होता है, कभी ड्राइविंग कर रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, कभी लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ बोल रहे हैं तो गलत निकल गया, कुछ कुकिंग कर रहे हैं तो कुछ गलत रेसिपी पड़ गया, कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ गलत हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है कि ह्यूमन की एरर है जिसे वो खत्म करता है। ये माइनर एरर है, बाय मिस्टेक एरर है, इसको खत्म कर देता है ये टेक्नोलॉजी। यानी इंसान अगर गलती भी कर रहा है तो उस गलती को ये टेक्नोलॉजी उसी समय सुधार देती है और उसको एक्यूरेसी में लाती है। यहाँ पे आप जो भी वर्क करेंगे इस टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट्स के साथ में, एवरी टाइम इसके वर्क की जो एक एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। और इसका रिजल्ट एक्यूरेसी में होता है, -0 प्लस वैसे कुछ नहीं, एकदम 0 to 0, पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी में आपको रिजल्ट मिलता है। स्पीड ऑफ वर्क जो है यहाँ पे 100% माइक्रो नहीं बल्कि नैनो स्पीड्स में यहाँ पे काम होता है। यानी 1 सेकंड के 100 पार्ट्स आप करोगे तो 100 पार्ट्स में जो एक पार्ट लोगे तो जितना समय बनता है उतने समय में ये काम करता है। 24/7 आवर्स में अवेलेबल है, काम करता है। ये मशीन है, इंसान नहीं। इंसान को ब्रेक चाहिए, थकता है, लेकिन मशीन को थकने के लिए कोई नहीं जरूरत है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक बिल्ड कर लेता है और वो वर्क करना चालू होता है। क्लाउड को कंप्यूटिंग करता है, इसमें काम करने से लो रिस्क है। चैटबॉट्स अवेलेबल है, आप यहाँ सिस्टम में कुछ भी टाइप करके किसी भी तरह का आपके इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के चैटबॉट के सिस्टम के जरिए से। अब OnPassio माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे खुद के प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लाइफ साइंस को यहाँ पे चेंज कर रही है और खुद यहाँ पे प्रोडक्ट को रिटेल भी करेगी। यानी फाउंडर्स के बाद जो लोग आएंगे उन्हें यहाँ पे एक रीसेलर का एक पोजीशन दी जाएगी, रीसेलर का एक ब्रांड दिया जाएगा। यानी यहाँ कंपनी रिटेल भी करेगी अपने प्रोडक्ट्स को रीसेलर्स के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो OnPassio के पास जो प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है AI ड्राइवन के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये सारे के सारे कितने प्रोडक्ट्स हैं? 50 से भी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स यानी हम कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट इस तरह हम यूज कर सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स हम यानी हम अपने हाथों से उसको फिजिकली फील करेंगे, टच भी करेंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे। ऐसे 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड 50 डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं OnPassio के पास। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो, ओ ट्रैकर, ओ काउंटिंग, ओ मेल, ओ पोस्ट, ओ ट्रिम, ओ पीर, ओ कैप्चर, ओ डाइट, ओ स्टाफ, ओ वैलेट, ओ कनेक्ट, ऐसे 50 से भी ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स है। और फिजिकल प्रोडक्ट्स की अभी यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, वो आने वाले समय में उसको भी डिस्क्लोज किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे OnPassio के पास जो प्रोडक्ट्स हैं ये वेरियस सेक्टर्स और फील्ड्स पे काम करने वाली प्रोडक्ट्स हैं। यानी हर एक फील्ड, दुनिया में बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, क्राउड फंडिंग, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, बैंकिंग, स्टाफिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। उन सभी इंडस्ट्रीज को यूज होने वाले ही प्रोडक्ट्स OnPassio यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लिया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कुछ प्रोडक्ट्स को, जैसा ओ चैट है, ओ चैट क्या करेगा, जैसा आज हम यहाँ पे चैटिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, तो उसी तरह ओ चैट है। लेकिन वो चैट में सिर्फ चैटिंग नहीं, ये कन्वर्सेशनल का एक प्रोडक्ट है, कन्वर्सेशनल का एक प्रोडक्ट है जो कि बिजनेसेस में अपने सेंस को पहचानता है, हमारे सेंस, मोशन सेंस को। यानी आप अपनी उंगली सिर्फ ऊपर बिना टच किए भी अगर आप अपनी उंगलियों को कीपैड पे घुमाएंगे तो वो उस मोशंस को रीड करके वो वहां पे टाइप कर लेता है। आप बोलोगे, स्पीच करोगे, वो टाइप कर लेता है। यानी एक वायरलेस, यानी एक ऑटोमेशन में ये चैटबॉट का एक सिस्टम है। ओ कनेक्ट क्या है? ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है OnPassio का। ओ कनेक्ट ये पूरी दुनिया को एक झटके में लाने वाला एक प्रोडक्ट है। जैसे कि जूम हम यहाँ यूज करते हैं, टेलीग्राम यूज करते हैं, गूगल मीट को यूज करते हैं। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इनको हम बहुत ही पैसा पे करते हैं और बहुत ही कम फीचर्स इसके हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ओ कनेक्ट भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है, लेकिन काफी सारे फीचर्स के साथ में, एडवांस फीचर्स के साथ में, हाईली इजी और सेफ के साथ में काम करने वाला और बहुत ही कम कीमत वाला एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक प्रोडक्ट है। यानी ओ कनेक्ट के फीचर्स देखिए, 2 स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, 10,000 लोग एक साथ में गैदर करेंगे और मैक्सिमम यहाँ पे 1,00,000 लोग हम यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। फ्री में हम प्रोडक्ट्स इसको यूज कर सकते हैं और 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे ट्रांसलेट करके सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। ये सारे बड़े फीचर्स इसमें है, इससे भी कई सारे फीचर्स है इसमें।
वो अकाउंटिंग क्या है? एक बैंकिंग का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किसको यूज होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बैंकिंग्स को, और भी बहुत सारे जहां जहां पे मतलब कैलकुलेशंस जो वर्क होते हैं वहां पे वो अकाउंटिंग का प्रोडक्ट यूज होगा। आने वाले समय में बैंकिंग के अंदर हमें यहाँ पे लोग दिखेंगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली काम बनता हुआ नजर आएगा। वो अकाउंटिंग के माध्यम से जो प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करके आज लोग अपने बैंक में अ, जो खाता मतलब जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी बैलेंस शीट करते हैं, जो भी लाइबिलिटीज एसेट्स को सभी बैलेंस शीट में प्रोवाइड करते हैं, उन सारे चीजों को ओ अकाउंटिंग के माध्यम से वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंटिंग मैनेजमेंट को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बैंकिंग के जरिए से इजिली यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब ओ वैलेट क्या है? आज हम ओ वैलेट के नाम सुन रहे हैं, ये एक डिजिटल वैलेट है, पूरे दुनिया के लिए है। इसके एक मुकाबले में आज हम क्या यूज कर रहे हैं? फोन पे, गूगल पे, एयरटेल मनी, जियो मनी, वो मनी ट्रांसफर, वो सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। ये सारे डोमेस्टिक है, आप इंटरनेशनल नहीं कर सकते हो। आज देखो फोन पे से आप कोई मतलब इंडिया के बाहर पैसा नहीं भेज सकते हो, फोन पे से भी नहीं भेज सकते हो, मोबीक्विक से भी नहीं भेज सकते हो, एयरटेल मनी से भी नहीं भेज सकते हो। ये सारे डिजिटल एंड सॉरी ये सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे वो वैलेट क्या है? डिजिटल है और वर्ल्ड वाइड है। 216 कंट्री के अंदर ये वैलेट मौजूद रहेगा। आप कोई भी कंट्री के प्रोडक्ट, कोई भी कंट्री के करेंसी को बाई कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे वो भी विदाउट एनी चार्जेस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आपका जो भी ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स है, जैसे कि इंटरनेट बिल्स है, इलेक्ट्रिक बिल्स है, फोन बिल्स है, और आपके एलआईसीज है, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज है, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो कि हम बाहर जाके पे करते हैं, वही सारे हम वो वैलेट के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। ओ नेट क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसा फेसबुक है, यूट्यूब है, वैसा ही ओ नेट है। लेकिन ओ नेट जो है काफी सारे इसके अंदर फ्यूचर्स हैं, बहुत सारे फ्यूचर्स हैं जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इसके धीरे धीरे इसे हम समझ लेंगे कि ये कितनी बड़ी इसके पावर है, कितना बड़ा इसका फ्यूचर है ओ नेट में, जो कि आज फेसबुक और यूट्यूब में नहीं है। ओकेडमी दुनिया का एक एजुकेशन प्रोडक्ट है। एजुकेशन के लिए बायजूस हम यूज करते हैं, लर्निंग ऐप यूज करते हैं, यूनी ऐप यूज करते हैं। घर बैठकर हम हजारों लाखों रुपया पे करके हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और हम हजारों लाखों करोड़ों रुपया पे करके बाहर गांव में जाके, बड़े बड़े कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन जाके अपनी पढ़ाई को, डिग्री को हम पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एकेडमी के माध्यम से दुनिया का कोई भी एजुकेशन हो या कोर्सेस हो, घर बैठे ही हम उसकी जानकारी ले सकते हैं, यानी नॉलेज ले सकते हैं और नॉलेज दे भी सकते हैं, यानी लर्न भी कर सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है। इसके जरिए से कई सारे लोगों के लाखों करोड़ों रुपया बचने वाले हैं। जो हमें पैसा लगने वाला है अब्रॉड जाने के लिए, वीजा के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयर टिकट्स के लिए, वहां के फीस के लिए, वहां के एकोमोडेशन के लिए, वहां के असाइनमेंट्स के लिए, डोनेशंस के लिए, वो सारा का सारा पैसा बचने वाला है। क्यों बचेगा? क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल एकेडमी के माध्यम से वो सारा एजुकेशन घर बैठे ही ले रहे हैं। अब वो ट्रैकर क्या है? एक डिवाइस जो है लोकेट करने वाला एक ट्रैकिंग का एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारे जियोग्राफिकल के लोकेशंस को हो गया, या फिर हमारे डिवाइसेस के हो गया, या फिर जीपीएस के हो गया, इन सारे चीजों को ये लोकेट करने वाला एक आईपी ट्रैकिंग प्रोडक्ट है। ओ मेल क्या है? एक जीमेल के जैसा, या हॉटमेल के जैसा, या रेडिफ मेल के जैसा, या याहू मेल के जैसा, इस तरह एक ओ मेल प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट के जरिए से ये इस प्रोडक्ट के जरिए से हम यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स उठाने वाले, काफी सारे इसमें बेनिफिट्स एंड फीचर्स हैं जो जीमेल में नहीं है। अनलिमिटेड कैपेसिटी है, जो 25 जीबी से भी ज्यादा एक साथ में फाइल सेंड कर सकते हैं, हाई स्पीड्स में कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट स्पीच करोगे तो वो टाइप हो जाएगा, ऐसे ऐसे इसके अंदर स्पीचेस। तो ये सारे खासियत हैं, इससे भी ज्यादा और भी फ्यूचर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन हम उसको पूरी तरह से आने वाले कभी सेशन में लेंगे। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे टेक्नोलॉजीज है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अब इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसका ऑटोमेशन क्या है? अब सिक्योरिटी देखिए, ऑन पैसिव क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा लीडिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है जो हमें
ऑनलाइन बिजनेस और अपने यूज किए जाने वाले सारे डाटा को बहुत ही सेंसिटिव वे में हैंडल करता है। यानी हम जो भी डाटा यूज करते हैं, जो भी डाटा क्रिएट करते हैं, उसको बहुत ही एक सेंसिटिव वे में इसको हैंडल करता है, और ये एक सेंसिटिव वे में हैंडल करता है। और ऑन पैसिव जो है अपने सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के एआई ड्राइवन फ्रेमवर्क से आउटमोस्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में सपोर्ट देता है। यानी यहाँ पे दुनिया के अंदर में ऐसा कोई सिक्योरिटी आज तक नहीं बना है जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटमोस्ट उसको कहते हैं, एक फ्रेमवर्क होता है, उसके जरिए से कंपनी हमें सिक्योरिटी देती है हमारे वर्किंग पे। ऑटोमेशन क्या है? ऑन पैसिव एक रोबस्ट एआई एंड एमएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक सोल्यूशन का एक प्रोवाइडर है, जो एआई से बने हुए सास प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन का एक वन स्टॉप एंड लास्ट स्टॉप का एक ऑटोमेशन का सोल्यूशन है। अब रिलायबिलिटी क्या है ऑन पैसिव में? रिलायबिलिटी देखिए, ऑन पैसिव हमारे और आपके बिजनेस का एक ऑटोमेशन पार्टनर है जो हमारे बिजनेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्म में ले जाने में हेल्प करता है। हमारे सॉल्यूशन जो फ्लेक्सिबल है आज के डेट में, जो मॉडर्न सोसाइटी के तरीके से हैं, बने हुए हैं, और एक सिक्योर है, एआई प्लेटफॉर्म पर बने गए हैं, जिनके यूज हम अपने फ्यूचर में डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इनोवेशंस क्या है? ऑन पैसिव डिजाइन जो है आर्किटेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प करता है, और जो स्केलेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करके और अत्याधुनिक एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर वेरियस डाटा पर ये स्मार्ट डिसीजंस देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन पैसिव के जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी चीज बन रहा है, वो उसके खुद के लैब में बन रहा है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब कहते हैं। ऑन पैसिव के खुद के आर्टिफिशियल लैब्स हैं, जो कि बहुत सारे लैब्स हैं, दुनिया के हर जगह पे लैब्स यहाँ पे बने जा रहे हैं और ऑलरेडी बन के रेडी भी है। यहीं पर ऑन पैसिव के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब में ही ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे टेस्ट किए जाता है। अब यहाँ पे कैसे टेस्ट किए जाते हैं? ऑन पैसिव का जो लैब है, आने वाले समय सभी ऑनलाइन बिजनेसेस को और इंटरनेट यूजर्स को अपने बिजनेसेस में सक्सीड एंड सक्सेस होने के लिए एआई टेक्नोलॉजी की, एक एआई ड्राइवन के सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस की काफी जरूरत पड़ने वाली है। यानी आने वाला एक जो फ्यूचर है, एक जनरेशन है, एक टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा समय आएगा, उस समय में आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस के बने हुए प्रोडक्ट्स की ही जरूरत होने वाली है। तो उस समय में लैब्स का भी होना जरूरी है, जो कि ऑन पैसिव ने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है। मैडम, ऑन पैसिव के एआई लैब में काफी एक्सपर्ट इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं और एआई ड्राइवन के प्रोडक्ट्स को डेवलपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को काफी इफेक्टिव तरीके से हेल्प होगा। यानी ऑन पैसिव ने जो भी यहाँ पे स्टाफ को अपने पास में इंट्रोड्यूस किया है, जो रखा है, अरे गैरों को नहीं रखा है, उनको स्क्रूटनिंग करके रखा है, उनको छाट के रखा है। यानी उनको कई सारे स्टेजेस पे, लेवल्स पे उनका इंटरव्यूज, उनका एक्सपीरियंस, सब कुछ देखते हुए उनको लिया गया। यहाँ पे काफी सारे इंजीनियर्स है, डेवलपर्स है, साइंटिस्ट लोग हैं, जो कि सब लोग मिलकर यहाँ पे 24 घंटे ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। करीबन 600 से 800 लोग ऑन पैसिव के इंजीनियर्स हैदराबाद में काम कर। ये ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को कोर टेक्नोलॉजी से बिल्ड किए जा रहे हैं, जो मल्टी लेवल ऑटोमेशन से काफी हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखिए, काफी हेल्प करता है, कहाँ पे करता है? ऑपरेट में, कंज्यूम में और मॉडल में। ये तीनों ही चीजें एक डिपार्टमेंट होता है ऑन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब में। अब ऑपरेट क्या है? किसी भी और कोई भी एनवायरनमेंट में अपने मॉडल को डिप्लॉय करता है और डायरेक्ट डिटेक्शन, कस्टम अलार्म्स, ऑटोमेटिक रिटर्निंग एंड रियल टाइम पे मॉनिटरिंग को इनेबल करता है। ऑपरेट देखिए, ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई तेज हवा चली तो बंद करना होगा, नहीं। तेज बारिश हुई, बंद करना पड़ेगा, नहीं। बहुत गर्मी पड़ गई, हॉट टेम्परेचर आ गया, बंद करना, नहीं। कोई कोल्ड टेम्परेचर आ गया, बंद करना पड़ा, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। ये कुछ इसी को लेना देना ही नहीं। मतलब इसका डिजाइन ही ऐसा किया है कि हर एक एनवायरनमेंट को ये अपने ग्रैब कर सकता है। यानी हर एक एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट होगा ऑन पैसिव का लैब। अब कंज्यूम क्या है? ऑन पैसिव का डाटा साइंस टीम को अपने सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस को कॉलीग्स और अपने बिजनेसेस के क्लाइंट्स को बहुत स्पीडली एंड रैपिडली शेयर करता है, जिससे ऑन पैसिव में बहुत ही तेजी से कस्टमर्स, रीसेलर्स एंड क्लाइंट्स आते रहेंगे। यानी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मॉडल को अगर हम देखें, इसका मॉडल देखो ऑन पैसिव का।
ऑन पैसिव द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज इंक्लूडिंग टाइम सीरीज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजीज के जरिए से सॉल्व करता है। यानी यहाँ पे दुनिया के हर एक कोने में हर एक लैंग्वेज चलता है। इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, कई 15 या 16 लैंग्वेजेस इंडिया में ही चलते हैं। आप जाओ बांग्लादेश में बांग्ला चलता है, नेपाली में नेपाल चलता है, स्पेन में स्पेन चलता है, रशियन में रशिया चलता है। मतलब दुनिया का जितने कंट्री है, हर एक कंट्री में हर एक लैंग्वेज चलता है। तो उन सारे लैंग्वेजेस की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके अंदर है। टाइम के सीरीज, यानी टाइम आज यहाँ पे 10 बज रहा है तो पता नहीं वहां कोई कंट्री में 11 बज रहा होगा, कोई कंट्री में 12 होगा, कोई कंट्री में सुबह हो रहा है। तो सारे के सारे टाइम सीरीज एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को भी ये मॉडल्स में करता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आता है मशीन लर्निंग लैब। पैसिव के पास आर्टिफिशियल का लैब तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और क्या है, मशीन लर्निंग लैब यानी लैबोरेटरी भी खुद के ही है। अब यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग लैब क्या है। एक 3 यहाँ पे कैटेगरी में होता है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है, और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग में। सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक प्रिंसिपल टास्क के लेबल्ड किए गए ट्रेनिंग डाटा में फुल्ली डीपली ड्राइव होता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ पे बनते हैं तो उसका एक टास्क होता है जो कि उसको लेबल लगाया जाता है। उसको लेबल कब लगाया जाता है, जब उसकी पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल, उसका ट्रेनिंग सब कुछ होता है, उसका डीप डाइव होता है। डीप डाइव मतलब उसको पूरी तरह से उसको खोजित करना, पूरी डीपली उसको अंडरस्टैंड करके उसको यहाँ पे सुपरवाइज करता में बिना डिलीविंग किए, बिना छुपे हुए स्ट्रक्चर को रिमूव यानी हटा दे। काम करना शुरू करता है। यानी जो भी लेबल लगे बन के मतलब स्टैम्प किए हुए प्रोडक्ट्स जो आगे आते हैं, तो उसमें से जो किए हैं, जो डीपली नहीं किए, उन प्रोडक्ट्स को वहां पे वो क्या सर आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, नेटवर्क इशू। कपिल सर, आवाज मेरी आ रही है? जी अभी अब ठीक हो गई, ओके है अब, लाउड एंड क्लियर। यस जी जी। अब यहाँ पे तीसरा जो एक स्टेज है जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रोबोट का एक पीसी प्रोग्राम है जो कि एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए एक डायनामिक एनवायरनमेंट का साथ भी जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी की 4 स्ट्रेटेजीज में, जो कि लॉन्च टू रूल है, क्रिएट द एक्सपर्टाइज है, डिस्कवर एंड प्लान है, डिजाइन टू इम्प्रेस। डिस्कवर एंड प्लान में क्या है कि कंपनी ऑन पैसिव शुरू करने से पहले यहाँ पे सबसे पहले अपने माइंड में एक प्लान बनाया, माइंड के बाद में उस माइंड के बाद एक पेपर पे उसको डिजाइन किया, उसके बाद उसको ब्लूप्रिंट में लाया गया, उसके बाद उसकी यहाँ पे शुरुआत की गई। यानी इसकी डिजाइन करने के लिए दुनिया के सबसे टॉप एक्सपर्ट लोगों से इसकी राय मशवरा, इसका डिस्कशन किया गया, पॉसिबल इम्पॉसिबल सारी चीजों को देखा गया, किस तरह इसको हम यहाँ पे दुनिया में इसको एक टॉप मोस्ट कंपनी में ला सकते हैं, ऐसा सब देखा गया। यानी बेहतर से बेहतर और टॉप टू टॉप मॉडल के यहाँ पे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करके इसके प्लान को डिजाइन एंड डिस्कवर किए गए। अब डिजाइन टू इम्प्रेस क्या है? इसका डिजाइन देखिए यहाँ पे इस तरह बना हुआ है कि यहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि लोग यहाँ पे जो बिजनेस आज ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको जरूरत है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा सिस्टम आए जो कि ऑटोमेशन में काम हो, जो कि फुल्ली इजी एंड सेफ एंड सिक्योर हो। तो यहाँ पे इस तरह इसको डिजाइन किया गया है कि जो ऑलरेडी आज बिजनेसेस चल रहे हैं इस दुनिया में, उन सारे बिजनेसेस को काफी इजी तरीके से उनके बिजनेसेस को
ग्रोथ करने वाला एक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, काफी इंप्रेसिव है। अब क्रिएट विथ एक्सपर्टाइज, यानी यहाँ पे बहुत ही एक ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों को, ऐसे एक्सपर्ट इंजीनियर्स, डेवलपर, साइंटिस्ट लोगों को लिया गया और उनके माध्यम से यहाँ पे बना गया। 600 से 800 डेवलपर्स तो, इंजीनियर्स तो और साइंटिस्ट हमारे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके अलावा हमारे लैब्स में भी कुछ इंजीनियर्स हैं, लेबोरेटरीज में भी कुछ लोग हैं, जो लोग सब मिलके OnPassive के प्रोडक्ट्स को पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट और टॉप टू बॉटम पूरी तरह से उसको जांच करके उसको बनाकर यहाँ पे दुनिया में लॉन्च कर। अब लॉन्च टू रूल क्या है? आज देखो OnPassive जो है एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े कंपनियां जो ब्रांड है, ब्रांडेड बनी है, वो सारे कंपनियां आने वाले समय में OnPassive के साथ में जुड़कर OnPassive के प्रोडक्ट्स को खरीद कर अपने बिजनेस को रन करेंगे। यानी लॉन्च टू रूल, यानी अपने प्रोडक्ट्स, OnPassive के प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड कंपनियां प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए से अपना बिजनेस को चलाएंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा जो एक फर्म है, ये सारा जो एक प्लानिंग है, जो भी है, ये इस दुनिया में लाने वाले एक ही शख्स है। उनका नाम है मिस्टर ऐश मुफर्रा, जो कि इस कंपनी के OnPassive के CEO भी हैं, MD भी हैं, चेयरमैन में हैं, जो कि ओरलैंडो फ्लोरिडा में ये रहते हैं। फैमिली पर्सन है, 2 बच्चों के साथ में रहते हैं। एक एजुकेशन इनकी देखें तो ये एक ऐसा अमेरिकन की कॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी में एक मास्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की है, एक IT फील्ड एंड ई-कॉमर्स के फील्ड में, और इनको 20 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस है? ऑनलाइन बिजनेसेस का। इन्होंने उस एक्सपीरियंस के अंदर में एक GDI फ्यूजन के नाम के एक कंपनी थी, वहां पे इन्होंने एक वर्क किया था और वहां पे एक इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, जिसे अचीवमेंट कहते हैं। वो हिस्ट्री आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। वो हिस्ट्री क्या थी? केवल 7 दिनों में 306 एनरोलमेंट्स क्रिएट करके इंटरनेट के टॉप प्रोड्यूसर ये बन चुके थे। इंटरनेट के टॉप प्रोड्यूसर ये बन चुके हैं और आज तक भी उस रिकॉर्ड को किसी ने ब्रेक नहीं किया। इसलिए इनको इंटरनेट के दुनिया में आज इनको बादशाह, किंग सब कुछ कहते हैं आज इनको। और ये कि ह्यूमैनिटी पर्सन है, यानी अपने खुद के बारे में कम सोचते हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे नीड है, उनके लिए बहुत सोचते हैं और बहुत उनको हेल्प करने में आगे आते हैं। इनका बस एक ही विजन है, एक ही मिशन है। मिशन ये है कि करप्शन को इस दुनिया में हटाना है। विजन ये है कि जिसको जरूरत है, जो एक अच्छा कपड़ा पहने, जो एक सभी लोग यहाँ पे एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा रोटी हो, ऐसा एक विजन हो कि हर घर में एक खुशी हो, एक विजन उनका है। 4 बड़े बड़े कंट्रीज में OnPassive आज लोकेट किया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ओरलैंडो फ्लोरिडा में है, दुबई बुर्ज खलीफा में 2 ऑफिस 131 एंड 151 फ्लोर नंबर में है, और उसके बाद इंडिया में हैदराबाद हाईटेक सिटी में इसका ऑफिस है, सिंगापुर में इसका ऑफिस है। इसी तरह वर्ल्ड के हर दुनिया कोने में, हर एक कंट्री, हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिसेस आने वाले हैं। हर जगह पे OnPassive का बिलबोर्ड, डिजिटल बोर्ड्स और हर तरह का बिलबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ये जो सिस्टम है, एवरीथिंग इज सेट टू ऑटोमेशन, फुल्ली प्लग एंड प्ले सिस्टम। यानी यहाँ पे किसी को भी कोई भी तरह काम नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, फॉलो अप नहीं लेना है, कोई सेल्स या ट्रैफिक बिल्ड नहीं करना है, कोई ज्वाइनिंग नहीं लेना, कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेशन में होने वाला है। अगर हम फाउंडर ले चुके हैं, बन चुके हैं, तो भी काफी है, कोई बात नहीं है। कंपनी है, सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पे है, जो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स भी सेल करेगा, फॉलो अप लेगा, सेल्स एंड ट्रैफिक लाएगा, ऑटोमेशन से ऑटोमेटिकली इनकम ही लाकर यहाँ पे देने वाली। दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये था और अभी भी है रीसेलर्स के लिए। जिन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, समझा, सोचा, डिसीजन लिया सही समय पे, वो आज अपने आप को प्राउड एंड गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के एक प्राउड एंड ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्योंकि यही एक कंपनी है जो इसके बाद कोई बिजनेसेस यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया का लास्ट बिजनेसेस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे सारे बिजनेस जो चल रहे हैं वो सारे इसी के साथ में एक इंटीग्रेट होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। कोई MLM नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, चैन सिस्टम, टीम क्रिएशन, कुछ नहीं है। टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक हैप्पी लाइफ होने वाली है, और दुनिया का लास्ट एंड फर्स्ट बिजनेस ये होने वाला है। और सपोर्ट सिस्टम 24/7 आवर्स यहाँ पे ऑनलाइन के जरिए से हमें मिलता है माय फ्रेंड्स। ये हमारा OnPassive है, और OnPassive आज यहाँ पे अपना फुटप्रिंट जो जमाया है, आज ऐसा फुटप्रिंट जमाया है कि आज लोग अपना
कई सारा समय इसमें दे रहे हैं, जबकि 1 रुपया तक किसी को नहीं मिला। फिर भी लोग आज यहाँ घंटों भर बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं, सुनते हैं, इवेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑन पैसिव ने एक ऐसा यहाँ पे बिलीव एंड कॉन्फिडेंस एंड फेथ यहाँ पे बिल्ड किया है लोगों के अंदर, कि ऑन पैसिव के जरिए से ही लोग यहाँ पे अपना आने वाला एक भविष्य को उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का हमारा सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। किसी को भी